नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की पहली मुलाकात हुई थी चुनाव के बाद, ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार कोई नया समीकरण बनाने जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये बातें स्पष्ट होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार की मुलाकात एक इत्तेफाक ही थी, कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा नहीं थी। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने हद से, अपने हिसाब से रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने लव कुश को एक करने के लिए अपनी पार्टी की कमान इन दोनों के हाथ में दे दी। जहां एक तरफ उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं बिहार की कमान उन्हें उमेश कुशवाहा को दे दी। इन दोनों के बाद ये बात लगभग स्पष्ट हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा का इस समीकरण में अब कोई स्थान नहीं बच गया है। बताया जाता था कि चुनाव के दौरान जो कुशवाहा वोट नीतीश कुमार से अलग हुए थे और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ गिरे थे या राजद की तरफ गिरे थे, उसकी वजह से नीतीश कुमार को लगा कि इस समीकरण को वापस साधने में उपेंद्र कुशवाहा उनके काम आ सकते हैं। लेकिन अब जब ये बात स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार अपने ही घर के कुशवाहा और कुर्मी को स्थान देंगे, तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति काम नहीं करेगी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की कैबिनेट में विस्तार में स्थान मिल सकता है, लेकिन इन सारे कयासों पर फिलहाल पानी फिर गया है। राज्य में लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी दिनों से चुप थे। अब वो भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ कुछ बढ़िया नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ भाजपा से भी घेरे जा रहे हैं, राजद ऑब्वियसली उन्हें घेर रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हें घेरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, आखिर उपेंद्र कुशवाहा आगे की रणनीति क्या रखेंगे। जब वो भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, जब वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे नहीं और महागठबंधन में उनकी एंट्री होगी ही नहीं, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा अकेले दम पर राजनीति कहाँ तक लेकर जाएंगे। पिछले एक साल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जितने लोग टूटे हैं और खासतौर पर शीर्षस्थ पदों से, ये स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो क्राइसिस मोड में चली गई है। और इस स्थिति से इस पार्टी को उबारने में राष्ट्रीय उनके महासचिव जो हैं माधव आनंद, उनको भी समस्याएं हो रही हैं। माधव आनंद लगातार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा की आगे की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने भी एक खबर आपको दिखाई थी कि बिना उपेंद्र कुशवाहा के स्थापित किए हुए कुशवाहा वोट बैंक पर एक छत्र राज कर पाना संभव नहीं है। लेकिन राजद एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में कुशवाहा जाति के विधायकों को काफ़ी जितवाया है और इस पार्टी की तरफ से और महागठबंधन के समूचे तरफ से 8 कुशवाहा विधायक जीत कर आए हैं। बात स्पष्ट है, अगर तेजस्वी यादव कुशवाहा जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करना चाहेंगे तो एक बड़ी संभावनाएं वहां हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कुछ लोग और अलग हुए हैं। कुछ चेहरे हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। एक देख सकते हैं आप साफ तौर पे, एक तरफ जहां कोषाध्यक्ष राजेश यादव जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ी थी रालोसपा, वो अब तेजस्वी यादव के समक्ष खड़े होकर सदस्यता ले रहे हैं राजद की। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक और व्यक्ति हैं, इन्हीं रालोसपा की ही पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी के सुबोध मेहता, ये भी ज्वाइन कर चुके हैं अब तेजस्वी यादव की पार्टी को। यानी तेजस्वी यादव ने पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह से झटका दिया कि उन्हें महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहने दिया। काफ़ी दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा ये कहते रह गए कि जहर पीने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जानते थे कि इस वोट बैंक पर लालू यादव का शुरू से ही अधिकार रहा है और जब तक राजद इस वोट बैंक को समुचित जो देगी, स्थान देगी, तब तक ये काम करता रहेगा। और इसी हिसाब से उन्होंने 8 विधायकों को महागठबंधन से जिताया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को एक समूचे ही समाप्त कर देने की अगली रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की आवश्यकता नहीं दिख रही है, वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। आपको याद होगा, चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले माधव आनंद भी तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे, लेकिन शायद समीकरण नहीं बन पाने की वजह से उन्होंने बाद में अपनी जो उपलब्धता है उसे ख़त्म कर दी थी और 2 महीने तक लगातार गायब रहे थे। पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और बाद में अभी कुछ दिनों पहले उनकी फिर से वापसी हुई है। खैर, वापसी उनकी हुई हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये एक बड़ा झटका है। जो पार्टी शुरू से ही लगातार पिछले 1-2 सालों से क्राइसिस मोड में है, वो अब और क्राइसिस मोड में चली जाएगी, क्योंकि उसके वोट बैंक पर तो पहले से ही बट्टा लगा रखा है राजद ने, अब उनके लोगों को भी अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए।
अगर खबर पसंद आई है तो खबर को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो अपने टाइमलाइन पर शेयर कर सकते हैं, इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसी खबरें मुफ्त में आपको जहां रहिएगा मिल जाएंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।